वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम समझेंगे कि अगर हमें ट्राइंगल्स के एंगल्स की रेशियो मालूम हो या क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स की रेशियो मालूम हो तो हम एंगल्स यानी क्वाड्रिलेटरल या ट्राइंगल के एंगल्स कैसे मेजर कर सकते हैं। आज हम इस पर बात करेंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ और फिर हम इसकी रेशियोज, एंगल्स की रेशियोज को ज़रा समझेंगे। देखें, इसमें हम फ़र्ज़ करें हमारे पास जो ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इस तरह से है, ठीक है। और इसमें अब यहाँ पर हम ये सपोज करते हैं कि इसमें जो हमारे पास ये जो इसका कोना आ रहा है इसको हम ए वर्टेक्स कह देते हैं, ये हमारे पास बी वर्टेक्स आ रहा है। इसी तरह ये हमारे पास जो है वो सी वर्टेक्स है, ठीक। इस तरह से यहाँ पर जो आप जानते हैं कि ये लामत होती है राइट एंगल की, 90 डिग्री के एंगल की। ये एंगल जो है ये 60 डिग्री का है, ठीक है, फ़र्ज़ कर लेते हैं। और ये एंगल जो है हमारे पास ये 30 डिग्री का है। अब आप अगर देखें तो इन तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री बनता है, ठीक है। तो यहाँ से एक बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन के, ट्राइंगल के तीन एंगल्स का जो इंटरनल 3 एंगल्स होते हैं इनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक। ये आपने यहाँ पर नोट कर लेना है। साथ ही जो बात अब हम इस पर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि रेशियोज जब हम लेंगे, अब इसमें आप देखें कि हमारे पास जो फर्स्ट एंगल आ रहा है ए एंगल वो 90 डिग्री का है, ठीक है। इसका जो हमारे पास बी एंगल है इसकी जो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास 60 डिग्री है, ठीक है। और इसी तरह से जो हमारे पास लास्ट में एंगल आ रहा है वो 30 डिग्री का है। अभी इसको हमने रेशियो को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यानी यहाँ पर सिंप्लीफाई जब करेंगे तो जाहिर बात है कि इसमें हम देख रहे हैं कि 90 डिग्री जो है बेसिकली इसको मैं 3 इंटू 30 डिग्री लिख सकता हूँ, ठीक है। इन 30 डिग्री को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 आएगा। इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा 60 डिग्री। और इस तरह से 1 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर आप इसको थ्रू आउट, चूँकि हम जानते हैं प्रॉपर्टी रेशियोज़ की कि अगर आप सेम नंबर से रेशियोज़ को डिवाइड कर देते हैं तो जो कॉमन जो इनमें नंबर होता है वो ख़त्म हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो रेशियो जो बनती है वो 3, 2 और 1 की बन रही है, ठीक है। यानी 30 डिग्री जो इनमें वो कॉमन नंबर था या कॉमन जो डिग्री है जो कि इन तमाम रेशियोज़ में मौजूद थी, नंबर्स में मौजूद थी, ठीक है। और रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, यहाँ पर ये भी बात याद रहे। अब देखें यहाँ पर, अब इसी क्वेश्चन को, यानी अब ये क्वेश्चन अगर हम इसी एग्जांपल से एक क्वेश्चन बनाना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि एक ट्राइंगल है जिसको हमने फाइंड आउट करना है और इसके एंगल्स की जो रेशियो है वो 3, 2 और 1 है, ठीक है। और आपने क्या करना होगा, एंगल्स मालूम करने होंगे। अब हम किस तरह से एंगल्स मालूम कर सकते हैं, अब देखें इसमें जैसे इसी प्रोसेस को अगर हम रिवर्स में देखें तो इसमें हमने देखा कि 30 डिग्री इन तमाम जो नंबर्स में क्या था, मल्टीपल था, मौजूद था। अब इसको हमने, इस क्वेश्चन में हमें नहीं पता कि वो जो इसमें कॉमन नंबर है वो क्या है, ठीक है। तो हम ये करेंगे कि हर नंबर के साथ रेशियो है चूँकि, तो इसमें 3x, ठीक है, 2x और x, यानी 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x चूँकि इनमें सब में कॉमन आ जाएगी, जब रेशियो लेंगे तो ये 3, 2 और 1 ही बनेगी। अब इसके मुताबिक जब हम ये, चूँकि ये एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम कहेंगे ये क्या है जी, एंगल्स हैं। और जब इनका सम लिखा जाएगा, 3 एंगल्स का सम किया जाएगा तो वो किसके इक्वल होता है, वो आप जानते हैं 180 डिग्री के इक्वल होता है। और यहाँ से आप जब इन तमाम नंबर्स, इन तमाम टर्म्स को ऐड करेंगे जो कि 6x बनता है इक्वल टू 180 डिग्री, और जब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो आपके पास क्या आएगी जी, 30 डिग्री ही आएगी, ठीक है। ठीक, यहाँ पर चलें इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ से 6 से कैंसिल हो गया। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू जो है वो क्या आ जाती है, 30 डिग्री आ जाती है, जिसको आप दोबारा इसी जो हमने सपोज की थी एंगल्स, जिनको हम सपोज कर रहे हैं कि ये इस ट्राइंगल के एंगल्स हो सकते हैं, इसमें जब हम दर्ज करेंगे इसकी वैल्यू 30 डिग्री तो हमारे पास दोबारा से यही जो एंगल्स थे वो आ जाएंगे 90 डिग्री के हवाले से। इसी तरह ये 60 डिग्री बन जाएगा और ये 30 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। बात समझ गए होंगे। अब सेम यही जो कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई करेंगे हम क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। केस 2 में कर देता हूँ यहाँ पर। अब क्वाड्रिलेटरल आप जानते हैं कि 4 साइडों वाली जो शेप होती है, क्लोज फिगर उसको कहते हैं। अब हमारे पास फ़र्ज़ करेंगे ये इसकी फर्स्ट साइड है, इसी तरह ये सेकंड है, इस तरह से यहाँ पर ये इसकी थर्ड साइड आ रही है, ठीक है। और ये जो है ये हमारे पास इस तरह से, चलेंगे इसको कंप्लीट करते हैं, फोर्थ साइड आ रही है। अब इसके ये चलेंगे इसको, इस कोने को हम कह देते हैं ये ए वर्टेक्स है। इसी तरह से यहाँ पे जो आ रहा है हमारे पास ये बी वर्टेक्स आ रहा है, ये सी वर्टेक्स आ रहा है और ये हमारे पास डी वर्टेक्स आ रहा है। अब इसमें चूंकि एंगल्स जो हैं वो हमारे पास जो एक इरेगुलर शेप है, यहाँ पे हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये एंगल जो है वो 100 डिग्री का है, ठीक है। ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का है, ठीक। और ये एंगल जो है ये भी अगेन हम कह लेते हैं, चलें जी 90 डिग्री का है। और ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास ये 80 डिग्री का, ठीक है।
अब इसमें जो हमारे पास यानी जो आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसके मुताबिक अगर आप देखें तो इनके एंगल्स की रेशो ले ली जाएगी, ठीक है। यानी 100 डिग्री रेशो 80 डिग्री रेशो 90 डिग्री रेशो 90 डिग्री, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि इनमें 10 जो है वो कॉमन डिवाइज़र है, तो ये रेशो बनती है 10 8 9 अगेन 9, ठीक है। अब इनमें मजीद कोई कॉमन नंबर नहीं जो इनको आपस में तमाम नंबर्स को डिवाइड कर सके। इनकी रेशोज ये आ जाएगी, जबकि इनके एंगल्स का अगर सम देखें तो 100 प्लस 90 190, और इसमें 90 ऐड करेंगे 280, 280 और 80 ऐड करेंगे तो 360 बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चला कि जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होता है इसके इंटरनल एंगल्स का सम क्या बनता है, 360। तो आपने बिल्कुल इसी तरह से हर जो नंबर आया है इसको एक्स यानी मल्टीपल ऑफ एक्स करके इनका सम जो आप 360 डिग्री के इक्वल लिखेंगे, और इस तरह से एक्स की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो जाएगी, जिससे आप रिक्वायर्ड जो एंगल की मेजरमेंट है वो कर सकेंगे। तो आज के इस टॉपिक में हमने देखा कि अगर रेशोज़ ट्राइंगल या क्वाड्रिलेटरल की हमें पता हो एंगल्स की रेशोज़, तो हम उनकी मेजरमेंट किस तरह से कर सकते हैं।